तीनवें सर, माताजी को यकीन नहीं है कि आप वाकई वंश आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर भेजा है तीनवें सर की जांच करने के लिए। हे भगवान, अस्पताल में हत्या। सर, आप ठीक हैं? मैंने आपके लिए पुलिस को बुला लिया है। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। सर, मुझे छोड़ दो। आखिरकार हो गया, मुझे प्यारा पोता मिलने वाला है। तुम लोगों ने काम कैसे किया? उसने शायद ले लिया होगा हमारे सी परिवार की पुश्तैनी अंगूठी। क्या यह भी नहीं मिल रही? बेकार के लोग। किसने सोचा था कि बेरहम यमराज तीसरे सर 10 महीने पहले एक सफाई कर्मचारी के साथ सो गए होंगे, और वह सफाई कर्मचारी सब कुछ लेकर भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, गायब हो गई। हमारे लोगों ने पूरे शहर में छानबीन शुरू कर दी है, जल्द ही खबर मिल जाएगी। तीनवें सर, रेने हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग की जी रुयाओ डॉक्टर जी नीचे एक बच्चा लेकर आई हैं। कह रही हैं कि यह आपका बेटा है। तीनवें सर, सच में आपका बेटा है? हे भगवान, सी परिवार की 18वीं पीढ़ी का इकलौता वारिस, वंश आगे बढ़ गया। मेरे जीवन में बस वही एक औरत थी। क्या यह बच्चा उसी रात का है? यह बच्चा, तुम इसे कहां से लाई हो? रेने हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग के मेडिकल वेस्ट बिन में शायद किसी ने छोड़ दिया था। पेरेंटल टेस्ट रजिस्टर के जरिए आप तक पहुंची। सोचा नहीं था कि वो कमीनी जी रुइन इतनी किस्मत वाली होगी, तीसरे सर का बेटा पैदा कर दिया। अच्छा हुआ मैंने इस नीच बच्चे को चुरा लिया। आदेश दो, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो। किसी भी कीमत पर इस बच्चे की असली मां को ढूंढो। जी। मैं खुद उससे पूछना चाहता हूं कि आखिर उसने उस वक्त बिना कुछ कहे चली गई। डॉक्टर जी, मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए शुक्रिया। आज से आप रेने हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। रोयन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? बच्चे की रक्षा करने के लिए खुद के दिमाग में चोट लग गई। अब हालत बिगड़ रही है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। मैं इतने पैसे कहां से जुटाऊं? चलो, चोर पकड़ो, मेरे पैसे। चोर भाग मत, शोबे मत जाओ, खतरनाक है। शोबे 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 शोबे। छोटे साहब चले जाओ। छोटे साहब। तीन साहब, मुझे लगता है मैं अब छोटे साहब की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। अभी मैंने उन्हें इंजेक्शन लगाया तो उन्होंने एक मरी हुई सांप हाथ में लेकर मुझे डराया। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं दवा नहीं पीऊंगी। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही छोड़ दिया। तुम दवा नहीं खाती और अपनी सेहत बर्बाद कर रही हो। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। तीन बाबा, मुझे मम्मी चाहिए। छोटे साहब का ये मिजाज, मुझे मम्मी चाहिए। अगर जल्दी कोई उसे संभालने वाला नहीं मिला तो आखिर में दुख उसे ही भोगना पड़ेगा। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। इस उद्दंड लड़के को तो मैं भी नहीं संभाल पा रहा। कहां से कोई ढूंढूं? चोर रुको, भागो मत। चोर रुको, भागो मत। उठ, दूर हटो, मुझे छोड़ दो। तुम ये चोर, रुक जा। मुझे छोड़ दो।
से मेरी माँ का इलाज का पैसा वापस कर दो। तुम ये चोर, गलती हो गई, गलती। छोटी बेगम साहिबा, बस इस 100-150 रुपए के लिए तुमसे तो हार मान ली। छोटे साहब को संभालने वाला इंसान वो आ ही गया। शियोबेई, शियोबेई, मम्मी। सावधान। मम्मी, हाँ, क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, मम्मी। जल्दी वार्ड में ले चलो, जल्दी। कितनी अफसोस की बात है, इतनी होनहार और दृढ़ निश्चयी लड़की मेरी बेटी नहीं है। चलो हम भी वार्ड में चलते हैं। मैं उसे नियुक्त करना चाहता हूँ सीन की स्टडी पार्टनर टीचर बनाने के लिए। पापा, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ? वापस वार्ड में जाओ। मम्मी, सब मेरी शियोबेई की गलती है। आगे से शियोबेई ऐसा खतरनाक काम कभी नहीं करेगी। आप जल्दी ठीक हो जाइए, ठीक है ना? रुएन, तुम्हारे ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपए है। शियोबेई बड़ी हो गई है, शियोबेई पैसे कमा सकती है। शियोबेई भी हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट का काम करेगी, जरूर मम्मी के लिए ऑपरेशन का पैसा जमा कर लेगी। शियोबेई, डॉक्टर वनिता गुप्ता को परेशान मत करो। शियोबेई, कोई है? सर, मैं अभी जाकर किसी से पूछता हूँ। शियाओबेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। सुना है किसी ने अभी तक हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा है, तो मैं देखने आई हूँ ना। जी रुइन 2 हरामी बच्चों को जन्म दिया, हमारे जी परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरे सामने बच्चों की बात मत करो। अगर तुम नहीं होती तो शियाओ बेई का भाई जरूर बच जाता। क्यों? तुम्हारे अनजान हरामी बच्चे को बचाऊं? एक बेटी छोड़ दी, यही मेरी बड़ी दया है। तू हैवान है। मेरी सलाह है कि तुम खुद ही चली जाओ। मुझे सिक्योरिटी को तुम्हें बाहर फेंकने के लिए मजबूर मत करो। जी रुइन, तुम उस आदमी से नहीं मिल सकती। बुरी औरत, मेरा भाई लौटा दो। शियाओ बेई, तुमने डीन जी को नाराज कर दिया है। तुम्हारी माँ अब इस हॉस्पिटल में कैसे रह पाएगी? सिक्योरिटी कहाँ है? इन्हें मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकालो। हॉस्पिटल का इलाज का बिल चुकाना बाकी है। तुम्हें अभी भी अपनी बात सही लग रही है? हॉस्पिटल में विशेष आर्थिक सहायता मिलती है। मेरी सब्सिडी जल्द ही मिल जाएगी। 3 महीने के अंदर पूरा बिल जमा कर दो, यह अनुमति है। मैं इस हॉस्पिटल की डीन हूँ, मेरी बात ही नियम है। मैं कहती हूँ निकल जाओ तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। तुम्हारी सब्सिडी मैं उसे कुत्तों को खिला दूंगी, लेकिन तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगी। सर, आप कैसे आ गए? कहीं मुझे देखने आए हैं क्या? वो माँ बेटी कहाँ है? क्या सर को पहले से ही पता है कि उस वक्त की औरत जी रुइन ही थी? सर, वो माँ बेटी जानबूझकर इलाज का पैसा नहीं दे रही थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया है। उन्हें किसने निकालने को कहा? शाम 7 बजे से पहले अगर मैं उन्हें नहीं देखता
तो तुम्हें इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का पद छोड़ना पड़ेगा। शोबे, माँ की वजह से तुम परेशान हुए। माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। माँ के बिना बच्चा अनाथ होता है। मुझे माँ के साथ रहना अच्छा लगता है। शोबे, अगर कभी माँ सच में नहीं रही तो तुम ये लेकर पापा के पास जाना। माँ कहीं नहीं जाएगी। शोबे माँ को कुछ नहीं होने देगी। क्या आप मिस जी हैं? हमारे तीसरे मालिक ने आपको बुलाया है। आप कौन हैं? मैं श्री सी के छोटे बेटे के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर दिनेश वर्मा हूं। हमारे तीसरे मालिक ने आज आपकी बेटी को देखकर लगा कि वह बहुत योग्य है, इसलिए उसे नियुक्त करना चाहते हैं हमारे श्री सी के छोटे बेटे के लिए प्राथमिक स्कूल की तैयारी में साथ पढ़ाने वाले के रूप में। आजकल के अपहरणकर्ताओं के तरीके बहुत ही अजीब हो गए हैं। चलो चलते हैं। मिस जी, मैं कोई अपहरणकर्ता नहीं हूँ। हमारे तीसरे मालिक का इरादा ईमानदार है। वह आज मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन रास्ते में छोटे मालिक ने जिद की, दवा लेने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे पहले भेज दिया। मुझे मम्मी चाहिए। भागो मत। मुझे छोड़ दो। ओए चोर, वहीं रुक जा। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम उस छोटे बदमाश के डॉक्टर हो। अरे, हमारे छोटे मालिक के? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं स्वस्थ और सक्षम हूँ। इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि अपनी बेटी को बेच दूं। मिस जी, हमारे तीसरे मालिक ने कहा है कि अगर आप मान जाएं तो वह आपकी बेटी को हर महीने 5 लाख रुपए पढ़ाने की फीस देंगे। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। शियाओबे, बहुत अच्छा। माँ की बीमारी आखिरकार ठीक हो सकेगी। माँ, तुमने अभी ही कहा था ना कि मुझे किंडरगार्टन जाना चाहिए। छोटे साहब के साथ पढ़ने जाना, इससे इलाज का खर्च भी मिल जाएगा और ज्ञान भी, दोनों काम एक साथ। यह अग्रिम राशि है, 1 लाख। हर सुबह 8 बजे 3 साहब बच्ची को लेने आएंगे और रात 8 बजे वापस छोड़ देंगे। छोटी बेवकूफ मेरे साथ पढ़ने आने का सपना देख रही है। यह पानी का बर्तन सिर्फ तुम्हारा स्वागत था। अगर तू खुद ही चुपचाप नहीं भागी तो तुझ पर फेंका जाएगा सिर्फ पानी नहीं। तुम बच गई। अगली बार बच पाओगी या नहीं पता नहीं। लो, इस छोटे बदमाश को क्या बीमारी है? अगर उसे ठंड लग गई तो क्या उसकी बीमारी बढ़ जाएगी? छोटे साहब को हल्का एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यह एक मानसिक बीमारी है। मालिक ने कहा है कि थोड़ी शारीरिक तकलीफ उठाना उनकी सेहत के लिए फायदेमंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? पागल! मैं अपने पापा को बताऊंगा। तुम्हें सागर नगर से गायब करवा दूंगा। सचमुच खुद को छोटा बॉस समझने लगा है। मुझे लगता है तुम शॉर्ट वीडियो देख देख कर पागल हो गए हो। ये तुम्हारा आखिरी सपना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं आज तक इतना बड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। आज से शुरुआत हो गई है। लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। इतनी महंगी दवा जो मेरी माँ तक नहीं खरीद सकती, तुम उसे फेंक रहे हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा का पैसा ले लिया है, आज मैं तुम्हें ठीक से संभालूंगी। मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी दवा बर्बाद नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तीसरे साहब, इस बार मुझे मत मारो। छोटे साहब के लिए जो साथी ढूंढा था वह सही में सही निकला। मत मारो, बचाओ। मत मारो, पीछा मत करो। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हारी वो मरने वाली माँ है जिसने तुम्हें भेजा है मेरी नौकरी खराब करने के लिए? डीन जी, ये हैं। मुझे पता है ये कौन है।
ये अपनी माँ की तरह ही है, बस एक ऐसी नीच जात की है जो ऊंची टहनी पर बैठने का सपना देखती है। चूहे को तो गंदी नाली में ही रहना चाहिए। तुम्हारी माँ निचली जात की थी और तुम भी जिंदगी भर नीच ही रहोगी। किसी परिवार जैसी जगह तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, माँ के इलाज के पैसे कमाने हैं। मैं नहीं जाऊंगी। फौरन यहाँ से निकल जाओ। समझाने पर नहीं मानती तो फिर मुझे मजबूर करना मत कहना। सब मेरी ही कमजोरी है। मैंने शियाओ बेई को बोझ बना दिया और न ही उसे एक पूरा परिवार दे सकी। चूंकि हमने उनकी बेटी को नौकरी पर रखा है तो उनसे मिलने जाना ही चाहिए। हाँ, तीन मामा, बुरी खबर है, घर में कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम अंदर जाओ, पहले मुझे वापस जाना पड़ेगा। जी। आप कौन हैं? मैं सी क्लैन ग्रुप के चेयरमैन का असिस्टेंट हूँ। आपकी बेटी को छोटे साहब के ट्यूटर के तौर पर नियुक्त करने आया हूँ। यह आदेश हमारे चेयरमैन साहब का ही है। सी क्लैन ग्रुप? वही सी क्लैन जिससे जे क्लैन शादी का रिश्ता चाहता था? चेयरमैन साहब व्यस्त हैं, इसलिए मुझे भेजा है आपके लिए कुछ पौष्टिक चीजें लाने के लिए। उन्हें आपकी बेटी पर बहुत भरोसा है। हमारे छोटे साहब उनकी देखरेख में जरूर सुधर जाएंगे। मैं ये अंदर रख देता हूँ। अरे यह वार्ड, मैं अब वार्ड नहीं रह सकती। ये सामान आप वापस ले जाइए। क्या क्या हॉस्पिटल वालों ने कोई दिक्कत की? मिस जी, आप चिंता न करें, यह हॉस्पिटल भी सी क्लैन का ही है। आप बेफिक्र होकर यहाँ रहें, आपको कोई नहीं निकालेगा। तो जी, रुयाओ की सहारा यही लोग हैं, तो क्या शियाओ बेई का उनके घर जाना खतरे में पड़ जाएगा? हरामजादी, मर जा। गाड़ी रोको। रुकिए। पापा, सर, मैंने सोच समझकर नन्नी को नहीं धकेला। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुमसे बदला लूंगा। यह सब उसकी वजह से हुआ। सर, मैंने देखा यह हरामी नन्नी को मार रहा था, तभी मैंने ऐसा किया। मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ो। तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हारे लिए पुलिस को फोन कर दिया। मेरी मदद करो। मैंने यह सब नन्नी का बदला लेने के लिए किया। शियाओ बेई, तुम्हें चोट तो नहीं आई? सीनियन के पापा बहुत कमाल के हैं। काश वह मेरे पापा होते। मैंने उसे बुलाया था सीनियान के साथ पढ़ने के लिए। उसने सीनियान पर हाथ उठाया मेरे कहने पर। तो क्या तुम मुझे भी पीटोगे? तुमने बुलाया था? यह कैसे हो सकता है? यह है सीनियन। यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरा गाड़ी पूरी तेजी से चलाकर नहीं मारा। नियन कैसे मर सकती है? सर, आप मुझ पर विश्वास करें, मेरा वाकई इरादा नहीं था नियन को नुकसान पहुंचाने का। एक ऐसा जानवर जो बच्चे तक का दया नहीं कर सकता, वह हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने लायक है? कोई है? जी, रुयाओ को ले जाओ। मेरे सामने से आज से सी परिवार के तहत किसी भी बिजनेस में जूट की चर्चा है हुई के परिवार के किसी सदस्य को आने की इजाजत नहीं है। जब मैं नियन का इंतजाम कर लूं, मैं तुमसे जान का बदला लूंगा। मैंने नहीं किया सर, आप मुझ पर विश्वास करें, मैंने नहीं किया। नियन, पापा ने गलती कर दी। पापा को तुम पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। मुझे पता था कि तुम बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित थी और बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी। फिर भी मैंने तुम्हें इतनी सारी जो दवाइयाँ तुम्हें पसंद नहीं वो खिलाईं और वो किताबें पढ़ने को कहीं जो तुम्हारा सिर दर्द कर देती थीं। इस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे इतना प्यार करने वाला पापा मिला। पापा ने गलती कर दी नियन, अगर दोबारा मौका मिले।
तो पापा तुम्हें जरूर आजादी से बड़ा होने देगा। अंकल सी शियाओ बे के पास मुर्दों में जान डालने का हुनर है, आप विश्वास करेंगे? आह आह, दर्द हो रहा है, दर्द। आह आह, दर्द हो रहा है। शियोबेई दूर खड़े रहो, खून न लग जाए तुम्हें। अरे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दर्द हो रहा है। मरने का नाटक करके पापा को धोखा देने की हिम्मत नहीं, अब नहीं करूंगा। पापा, हल्के से हल्के से। जी शियोबेई, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आह पापा, आह। छोटे साहब को काफी चोट लगी है, शायद उन्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। मैंने मारा है। मैंने कहा था। बच्चों को मारना गैर कानूनी है। तुम्हें मैंने मारा है, साहब ने नहीं मारा। तुम पुलिस को बुलाओ, देखते हैं पुलिस क्या करती है। शियोबेई, माँ को पता चला कि तुम हॉस्पिटल आ गए हो, आखिर हुआ क्या है? शियाओबेई, मरने की तलाश में हो। किसका वार्ड है? यहाँ भी घुसा है? मेरा बच्चा अंदर है। यहाँ जो रहता है वो तीसरे सर का छोटा बेटा है। तुम खुद को शाह परिवार की बहू समझ बैठी हो क्या? इससे बहस मत करो, ले जाओ इसे। चलो चलो, छोड़ो मुझे। माँ, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आती तो मेरे प्यारे बड़े पोते के लिए कोई रास्ता बचा है? दादी, आपको न्यान का हक जरूर दिलाना है। नियान आपका एकमात्र प्यारा सोना है। अरे मेरे लाडले, तेरे पापा इतने बेरहम कैसे हो गए? मैं तुझे इतना मार दिया? दादी, पापा ने नहीं मारा, इसने मारा है मुझे। अरे माँ, शियाओबेई को दोष मत दो। शियाओबेई मैंने नियानियान के साथ पढ़ने के लिए रखी है। हट जाओ। माँ, तुम ही हो ना जिसने मेरे पोते को सताया? यह मत सोचना कि मेरे पापा तुम्हें पसंद करते हैं। तुम मेरे साथ पढ़ने बैठ सकती हो, मेरी दादी का पार तुम कभी नहीं पार कर पाओगी। यह लड़की कितनी सफेद और कोमल है, काश यह मेरी पोती होती। सीनियर ने सी अंकल को बेवकूफ बनाकर मरने का नाटक किया और उन कीमती दवाइयों को बर्बाद किया। मैंने उसे मारा, वह तो कम था। अगर आपको उसकी सच में फिक्र है तो सी अंकल से कहिए कि वे शियाओबेई को निकाल दें। अरे दादी, तुम्हें कैसे निकाल सकती है बेटा? अरे अमिताभ बुद्ध, आखिरकार एक व्यक्ति मिल गया है जो हमारे इस उपद्रवी शैतान को संभाल सकेगा। अच्छी बच्ची, तुम्हें यहीं रहना होगा, दादी की मदद करनी होगी, सीनियन की बुरी आदतें सुधारनी होंगी। हाँ। हम पफ दादी, आप भी कैसे बाहर वालों का साथ दे सकती हैं मेरे खिलाफ? अरे नियन बेटा, दादी तो तेरे भले के लिए ही कह रही है। तुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वो सारी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सी अंकल, मैं पूरी रात घर नहीं गई। मम्मी चिंतित हो रही होंगी क्या मैं आज? अरे मैंने सोचा ही नहीं। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। जबकि मैं ही पापा की असली संतान हूँ। वे उस शियाओबेई को इतना क्यों पसंद करते हैं? तुम कहना मत, मुझे भी पसंद है। तुम क्या कह रही हो? अरे नियन बेटा, दादी कह रही है दादी को नियन पसंद है। चलो मैं भी तुझे बाहर घुमाने ले चलती हूँ। हाँ, अगर मम्मी होती वे कभी चुपचाप नहीं देखती कि पापा मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करे। चलो जल्दी करो। मैं सच में अपने बच्चे को ढूंढने आई हूँ। मैंने तुम्हारे पापा को लड़कियां भी दिखाई हैं, वो अमीर घर की लड़कियां, लेकिन उन्हें एक भी पसंद नहीं आई। मुझे वो साधारण लड़कियां वो नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी मम्मी चाहिए। पापा हमेशा कहते हैं कि मम्मी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। मम्मी बस नियन से बिछड़ गई हैं। एक दिन वे फरिश्ते की तरह आसमान से उतरेंगी और नियन को ढूंढ लेंगी। जाओ। वाह, मम्मी सच में फरिश्ता बनकर मुझे ढूंढने आ गई। मम्मी सचमुच फरिश्ता बन गई है, मेरे पास आ गई हैं। अगर शियोबेई का जुड़वां भाई जिंदा होता तो शायद इतना ही बड़ा हो गया होता। मम्मी, बच्चे माफ करना, तुमसे टकरा गई, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। चोट तो नहीं आई ना? तुम ही मेरी मम्मी हो। मेरे सपनों में मम्मी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हैं। लगता है यह भी माँ के बिना एक बेचारा बच्चा है। काश वह सचमुच मेरा बेटा होता। आंटी तुम्हारी मम्मी तो नहीं है, लेकिन आंटी को पता है चाहे तुम्हारी मम्मी कहीं भी हो, वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती होंगी। मम्मी, मम्मी। यह बच्चा हर किसी को मम्मी क्यों कहता है? वही मेरी मम्मी है। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। नियानियन, बस करो अब। अगर तुम्हें सच में मान चाहिए तो मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी पूरे शहर की नामी लड़कियों में से तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चुन लें। मैं शरारत नहीं कर रहा, वह मेरी मम्मी है या नहीं चेक करके देख लो ना। पता नहीं शियोबेई अब कैसी है। कहीं सी परिवार ने उसे परेशान तो नहीं किया।
कल मुझे सी परिवार को मानना ही नहीं चाहिए था। माँ, माँ, हेलो माँ। मोहन, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तुम तुरंत वापस आओ। क्या सीनियन को कुछ हुआ है? रुको, मैं अभी आता हूँ। सीनियन अंकल, मेरी माँ ठीक सामने है, आप जल्दी से जाकर सीनियन को देखिए। शिवबे, अपनी माँ से कहना मैं किसी और दिन जरूर मिलने आऊंगा। हाँ हाँ। माँ। श्योबे, तूने तो मुझे डरा दिया बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो, कल बहुत कुछ हो गया था, मैं तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला कि मैं सही हूँ। श्योबे, सी परिवार जी रुयाओ की पीठ है। अब से तुम फिर कभी सी परिवार के छोटे साहब के साथ पढ़ने नहीं जाओगी। लेकिन माँ, सीनियन अंकल और सीनियन दादी दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। श्योबे, मुझे वादा करो कि अब तुम सी परिवार के यहाँ नहीं जाओगी। ठीक है। माँ, 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 माँ। सीनियन कैसी है? नन्ही की बात नहीं है, बल्कि तीन साहब, माता जी, जांच के नतीजे आ गए हैं। छोटे साहब और उस महिला के पितृत्व परीक्षण के नतीजे। छोटे साहब, उस महिला और आपके बीच की पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट 0 है। न्यान न्यान, मैंने क्या कहा था? तुम आगे से ऐसे ही सड़क पर किसी को ढूंढकर अपनी मम्मी नहीं कह सकते। जी रुयन, तुम इस जन्म में अपने बेटे से मिलने की सोच भी मत रखना। छोटे साहब, खून के रिश्ते को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। वह सच में आपकी माँ नहीं है। कार्बन आधारित जीवों के बीच पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कम से कम 30% तो होता ही है। अगर तुम्हारी और सुअर की जांच कराओ तो शायद 80% रिश्ता निकल आए। तुम मुझे सिंगल सेल जीव समझ रहे हो क्या? वाह, सच में मेरा बेटा है। किताबें तो ज्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लिया है। ऐसी भी कोई बात होती है क्या? बोलो, रिपोर्ट बदलने के लिए किसने कहा था? ये जी। अपना कर्जा मत भूलना। नहीं, किसी ने नहीं कहा। बोलो। असली रिपोर्ट कहाँ है? मिल गई। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है 99.99%। सोचा नहीं था कि वह लड़की सच में न्यान न्यान की असली माँ है। पापा, मैं पूरे शहर में 10 करोड़ का इनाम रखूंगा मम्मी को ढूंढने के लिए। क्या सच में वह वापस आ गई है? तीन मास्टर जी, क्या करें? मैं उसे सागर नगर में फिर कभी नहीं देखना चाहता। तीन मास्टर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी जान बख्श दीजिए। चले जाओ, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। तीन मास्टर, मारवान बख्श दीजिए। भगवान का शुक्र है, आखिरकार हमें नियन नियन की असली माँ मिल गई, मेरी प्यारी बहू। क्या? मम्मी। लेकिन वह लड़की हड्डियों का ढांचा लगती है, जरूर बाहर मुश्किल में रही होगी। जब वह सी घर लौटेगी मैं उसकी भरपाई जरूर करूंगी। दादी, तो फिर हम जल्दी से मम्मी को ढूंढने चलते हैं। हाँ। जाने की इजाजत नहीं है, उसने तुम्हें छोड़ दिया था। अब तुम उसे ढूंढकर क्या करोगे? मम्मी के पास जरूर कोई मजबूरी थी, मुझे उन्हें ढूंढना है, खुद साफ साफ पूछना है। अगर आप मुझे मम्मी को ढूंढने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं दवा नहीं खाऊंगी, खुद को बीमारी से मर जाने दूंगी, ताकि आपका कोई बेटा ही ना बचे। सीनियन, तुम। अरे बाप रे, हमारे सी परिवार में 18 पीढ़ियों से केवल एक ही वारिस होता आया है। मोहन, तुम्हारा शरीर भी संतान पैदा करने के लिए अनुपयुक्त है। अगर नियन नियन को कुछ भी हो गया तो मैं बूढ़ी औरत जीती नहीं रहूंगी। अच्छा, ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा, ठीक है ना? जाओ बेई, हालांकि तीन मास्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को अस्पताल में रखा जाए, लेकिन तुम्हारी माँ की बीमारी दिन बरतेगी। आए मम्मी को ये कलाम नहीं, ये तरीका दिन गंभीर होती जा रही है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद इस महीने भी नहीं टिक पाएंगी। तीन मास्टर, पूरी इमारत के सभी वार्ड देख लिए हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह नहीं मिली, बस यह आखिरी कमरा बचा है। जी शाओबे, तुम यहाँ कैसे? यह मेरी माँ का वार्ड है, मैं तो यहीं रहती हूँ। तो यह उसकी माँ का वार्ड है। जी, शाओबे जैसे पागल को जन्म देने वाली औरत मेरी मम्मी तो नहीं हो सकती। अंकल सी, क्या आप शाओबे को ढूंढ रहे हैं? अपनी फालतू की कल्पनाएं मत करो, हम यहाँ अपने। शाओबे अंकल तुम्हें बताने आए हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखना। रही बात ट्यूशन की, तो उसकी कोई जल्दी नहीं है। जल्दी तो आपको करनी चाहिए अंकल सी, शाओबे को आपसे कुछ कहना है। माँ, माफ करना, आपके इलाज के खर्च के लिए शाओबे ने आपसे जो वादा किया था वह शायद नहीं निभा पाएगी।
अंकल सी, क्या आप पहले मेरी ट्यूशन फीस दे सकते हैं? मैं गारंटी देती हूँ 1 महीने में ही मैं उसे अच्छा बच्चा बना दूंगी। जी शाओबेई, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कहाँ अच्छा बच्चा नहीं हूँ। शाओबेई, आदतें एक दिन में नहीं बदलती। तुम्हें यकीन है? अंकल सी, अगर आपको यकीन नहीं है तो मुझे 3 दिन का ट्रायल दे दीजिए। अगर इन 3 दिनों का नतीजा आपको पसंद नहीं आया तो मैं खुद ही यह काम छोड़ दूंगी। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों से खुश हुए तो मेरी सैलरी पहले दे दीजिएगा। ठीक है। 3 दिन? जी शाओबेई, देख लेना, देखते हैं मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ। युवराज, बस एक और खा लीजिए ना। डॉक्टर दिनेश वर्मा ने कहा है कि अगर आप समय पर दवा नहीं लेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी और आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। 3वें बाबू और बुजुर्ग माताजी ने कहा है कि अगर आप दवा खाने को राजी हो जाएं तो ये सारे खिलौने आपके हैं। ये खिलौने तो मैं बहुत पहले से खेल खेल के थक गई हूँ। मैंने कह दिया है कि जब तक मेरी मम्मी नहीं मिलती मैं दवा नहीं खाऊंगी। सच है, एक ही दुनिया में लोगों की किस्मत अलग अलग होती है। अगर शाओबेई के पास भी इतने सारे खिलौने होते तो मैं जरूर उन्हें बेच देती और पैसे बना के मम्मी का इलाज करवाती। ये क्या है? ये ड्रेस है बेटा। मैंने एक हाई एंड डिजाइनर को ढूंढा है जिसने तुम्हारे लिए ये बनाई है। और ये ज्वेलरी तुम्हारे अंकल श्री सी ने विदेश के कारीगरों से खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई है। तुम्हारे अंकल तो तुम पर बहुत मेहरबान हैं। शाओबेई, इन्हें ट्राई करके देखो, देखो कुछ पसंद आता है क्या? ये बहुत कीमती चीजें हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। शाओबेई, तुमने नियन को संभाला है, ये सब तुम्हारे लिए इनाम है। मम्मी ने कहा था कि बिना काम किए इनाम नहीं लेना चाहिए। शाओबेई को बस अपनी सैलरी ही काफी है। ढोंग कर रही है, हमारे सी परिवार के पैसे पर ही नजर गड़ाए बैठी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तुम लोग चाहते हो ना कि मैं दवा खाऊं, तो बस इसे हमारे सी घर से बाहर निकाल दो, फिर मैं चुपचाप दवा खा लूंगी। आई। हे भगवान, ये सब विदेशी आयातित विशेष दवाएं हैं, पैसे से भी नहीं मिलती। सीनिया, नीचे उतर। लगता है फिर से मार खाने का मन कर रहा है। देखती हूँ, गेंद की तरह पीटूंगी। मोहन, छोटी बेई का हाथ इतना भारी है, सीनिया को चोट तो नहीं आई? माँ, चिंता मत करो, छोटी बेई समझदार है, हद जानती है। बेई दीदी मत मारो। बेई दीदी, मैं गलती कर बैठा, मुझे मत मारो। अब से दवा ठीक से खाऊंगा, कभी बर्बाद नहीं करूंगा। फिर कभी शरारत करते देखा? दवा बर्बाद की तो देखता हूँ तुझे। सचमुच हर चीज का एक इलाज होता है। इस शैतान बच्चे को छोटी बेई ही संभाल सकती है। दुर्भाग्य से ये दोनों असली भाई बहन नहीं हैं, वरना छोटी बेई हमेशा हमारे साथ रह सकती थी। छोटे मालिक, इतनी ठंड में इस घास में कैटरपिलर कहाँ मिलेगा? अगर एक मिल भी गया, छोटी बेई साहिबा के स्वभाव के हिसाब से वो डरेगी भी नहीं। फिर भी कोशिश करनी चाहिए। मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा वो कुतिया जी शाओबेई मेरे ऊपर इस तरह हावी हो। ये क्या है? सीनियन, रात के इस वक्त आराम नहीं कर रही, बगीचे में क्या कर रही हो? मैं घास पर से कुछ फूल तोड़ना चाहती थी शियोबेई को देने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि वह मेरी स्टडी पार्टनर बनने को तैयार हुई। तुम इतनी समझदार हो गई हो। इंसान बदलता है ना। आपने शियोबेई को नौकरी पर रखा है ताकि मुझे बदल सके, है ना? पापा, कल नियन का जन्मदिन है। इस साल नियन का जन्मदिन का तोहफा यह है कि माँ को ढूंढना चाहती हूँ। क्या आप वादा करेंगे? मैंने पहले ही सीसीटीवी जांचने के लिए लोग भेज दिए हैं, कल तक खबर मिल जाएगी। रात को ठंड है, जल्दी से अंदर चली जाओ। लगता है शियोबेई में वाकई काबिलियत है, बस एक ही दिन बीता है और नियन में इतना बदलाव आ गया। यह हार मुझे लगता है मैंने जी शियोबेई के पास देखा था। मैंने आज दिन में मिस जी को कहते सुना कि उनकी माँ का छोड़ा हुआ हार बगीचे में गिर गया है। उन्होंने हमसे मदद मांगी है ढूंढने के लिए। उनकी माँ का छोड़ा हुआ तो वह बहुत अहम चीज होगी। जी शियोबेई, इस बार तो तुम मेरे हाथ लग गई। प्यारी पोती, दादी ने तुम्हारे लिए इस साल जो बर्थडे पार्टी की तैयारी की है, तुम्हें पसंद आई? काश मम्मी यहाँ होती। फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा अस्पताल जा चुके हैं उस दिन का सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए।
आज की यह बर्थडे पार्टी तुम जरूर अपनी मम्मी से मिल पाओगी। तो मेरी एक और शर्त है, क्या आप शियोबेई को मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल होने देंगे? सुनने में आया है आज उसका भी जन्मदिन है। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सीनियन मुझे हमेशा से पसंद नहीं करती। आज उसका जन्मदिन है, मैं जाकर उसका मूड खराब नहीं करूंगी। मैंने मम्मी से वादा किया है कि अब सी घराने में नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें पता चल गया तो वे जरूर नाराज हो जाएंगी। मिस जी, हमारे छोटे मालिक ने कहा है कि आज आपके 3 दिन के ट्रायल पीरियड का आखिरी दिन है। क्या आप सी साहब से वो 5 लाख रुपए अग्रिम ले सकती हैं? लेकिन यह सब छोटे मालिक के व्यवहार पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं उसे मान गई। जाकर सीनियन से कह दो, मैं आज उसे एक ऐसा जन्मदिन जरूर दूंगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। अच्छा। रुइन, नूडल्स बना रही हो? आज शियोबे का जन्मदिन है, मैं उसके लिए लंबी उम्र वाले नूडल्स बना रही हूँ। तो मेरी तरफ से शियोबे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी शियोबेई, अब तो सी घराने से जुड़ गई है। तुम्हें क्या लगता है वह अब तुम्हारे बनाए इस कचरे को खाएगी? शियोबे ने मुझसे वादा किया है कि वह अब सी घराने में नहीं जाएगी। जी रुइन, तुम इतनी साधु क्यों बन रही हो? जी शियोबेई का सुबह शाम सी घराने जाना तुम्हें माँ होकर पता नहीं चला? यह मत सोचना कि मुझे तुम्हारी चालाकी का पता नहीं है। तुम बस जी शियोबेई के जरिए तीसरे मालिक साहब को फंसाना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस ख्वाब को छोड़ दो। तीसरे मालिक के लायक सिर्फ मैं ही हूँ, न कि तुम जैसी शादी से पहले गर्भवती होने वाली बेशर्म कुतिया। रुको, हरामजादी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धकेलने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारी माँ और तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दूं? अंकल सी के असिस्टेंट ने कहा था कि माँ यहाँ तब तक रह सकती हैं जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। लेकिन तुम, अंकल सी ने तुम्हें तो नौकरी से हटा दिया है, हॉस्पिटल से बाहर निकलने को कहा है। फिर भी तुम यहाँ तुच्छ चीज को अधिकार का प्रतीक समझ रही हो। मैं अभी उन्हें फोन करके पूछती हूँ, देखती हूँ कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। तुम मेरा इंतजार करो। माँ, तुम ठीक हो ना? शियाओबेई, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? तुम फिर से सी फैमिली से क्यों जुड़ गई? मैं 6 साल पहले जी फैमिली ने सी फैमिली से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। जी रू याओ सी फैमिली को पाने पर आमादा है। ऐसे समय में तुम सी फैमिली के पास जा रही हो, तुम्हारा क्या भला होगा? मेरी बात तुम कभी सुनती ही नहीं है ना? तुमसे कहा था, तुमने क्यों नहीं माना? क्यों? माँ, तीसरे मालिक, छोटे युवराज से टकराने वाली उस औरत की सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है। वाकई वही है। 10 मिनट के अंदर मुझे इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए। जी। माँ। शियाओबेई, मुझे पता है तुम सब मेरे भले के लिए ही कर रहे हो, लेकिन माँ इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। अपने फायदे के लिए तुझे खतरे में डाल दूं। लेकिन माँ, मिस्टर सी और उनकी माँ दोनों ही अच्छे इंसान हैं। वे शियाओबेई का बुरा नहीं करेंगे। बेवकूफ बच्चे, कोई बुरा इंसान अपने माथे पर बुरा लिखकर नहीं घूमता। मैं आज जो हालत में हूँ वो है इसलिए क्योंकि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया था। इसलिए मैं किसी हालत में तुझे अपनी तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। आज तू इस वार्ड में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। माँ, आज मेरी सी फैमिली में इंटर्नशिप का आखिरी दिन है। बस आज का दिन निकल जाए तो मिस्टर सी मुझे 5 लाख रुपए का ऑपरेशन चार्ज देंगे। जी शियाओबेई, माँ को तेरी रक्षा करनी चाहिए, तुझसे मेरी देखभाल करवाने का दिल कैसे करेगा? तू चिंता मत कर, माँ के पास तरीका है। तू बस यहाँ शांति से रह। सर, जिस औरत को आप ढूंढ रहे हैं वह आगे रहती है। उसका नाम जी रुइन है। वह हमारे हॉस्पिटल में पिछले 7 साल से है। 7 साल पहले? ठीक वही समय था जब मैंने उसे लेने के लिए आदमी भेजे थे। क्या उसने उस समय वादा तोड़ा कोई और वजह से? सुना है उसकी एक बेटी भी है। माँ बेटी एक दूसरे के सहारे जी रही हैं। कभी कभी तो दवाई का खर्चा भी नहीं चुका पाती। बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। क्या
उसकी एक बेटी भी है। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों से वह सामने नहीं आई। पता चला किसी और मर्द से बच्चा हो गया था। कितना परिचित सा चेहरा है। अरे सर, क्या छोटे साहब की असली माँ की तलाश नहीं करेंगे? वह एक बेरहम औरत है, उसे ढूंढकर क्या करूं? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई है? मुझे बाहर निकालो। एक कदम पीछे हटो। अंकल सी, शियाओ बेई, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? समझाने का वक्त नहीं है। अंकल सी, सीनियन की बर्थडे पार्टी अभी अभी शुरू होने वाली है। मैंने उसे वहां पहुंचने का वादा किया था। चलो, हमें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। पापा, कल नियन का जन्मदिन है। इस साल नियन का जन्मदिन का तोहफा मम्मी को ढूंढना है। क्या आप वादा कर सकते हैं? शियाओ बेई, अंकल का ड्राइवर नीचे है, तुम पहले जाओ। अंकल को अभी सी नियन की माँ को ढूंढने में मदद करनी है। आखिरकार ये 6 सालों में पहली बार है जब नियन ने मुझसे खुद जन्मदिन का तोहफा मांगा है। माँ, मैंने अभी तीसरे मालिक को नाराज कर दिया है और अब मैं यहाँ आ गई हूँ छोटे युवराज के जन्मदिन के समारोह में। तीसरे मालिक को गुस्सा तो नहीं आएगा ना? मेरी बेटी तो अद्वितीय सुंदरी है। तीसरे मालिक को बस तेरा यह चेहरा देखना है, सारा गुस्सा ऐसे ही गायब हो जाएगा। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में मैं खुद मैडम सी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगी। बिना जी रुइन और जी शियोबेई उन नीच माँ बेटी के रास्ते में आए बिना तू जरूर बन जाएगी इसी परिवार की सबसे सम्मानित महिला। नियानियन, तुझे कब से इन चीजों में दिलचस्पी हो गई? यह मैंने मम्मी के लिए तैयार किया है। और हाँ दादी, आपके बक्से में क्या एक इंपीरियल ग्रीन ब्रेसलेट भी है? वही जो किंग राजवंश से चली आ रही है। नहीं तो थोड़ी देर में उसे ही मम्मी को मिलने का तोहफा दे दो। ओह, तू कितनी चालाक है। मतलब इतनी जल्दी ही तूने दादी की चीजों पर नजर डालनी शुरू कर दी। तू चिंता मत कर, दादी ने तेरी मम्मी के लिए जो तैयारी की है वह कम नहीं ज्यादा ही होगी। दादी ने तेरे लिए पहले ही तैयार कर लिया है राजनगर के सबसे व्यस्त इलाके में 10 विला और विदेश में 6 द्वीप और हमारे सी समूह की 3 सहायक कंपनियां भी। ये सब तेरी मम्मी को देने के लिए हैं। कैसा लगा? दादी की यह व्यवस्था तेरे को पसंद आई? पसंद आई। न्यानियन को दादी से बहुत प्यार है। आज मम्मी घर आ रही हैं। न्यानियन को एक अच्छी बच्ची बनना है। जी शियोबेई को परेशान करने की बजाय रुक जाती हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है इस माँ बेटी को हमेशा के लिए गायब करने का। माँ तुझ पर भरोसा करती है। मिस जी, पिछली बार आपने जिस अंगूठी और हार की तलाश में मेरी मदद मांगी थी, छोटे युवराज ने वह आपके लिए ढूंढ लिया है। उन्होंने उसे टॉप फ्लोर पर रखवा दिया है। कृपया आप खुद जाकर ले लें। मेरी तरफ से सीनियन को धन्यवाद देना। इस बार उसने आखिरकार एक अच्छा काम किया है। जाकर देखो। पेंट हाउस में जो चीजें हैं वो इस नीच की जान लेने के लिए काफी हैं। शियोबेई, 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 तुमने मम्मी की बात क्यों नहीं मानी? सी परिवार जैसा ऊंचा घराना वो हम जैसे लोग कहाँ पा सकते हैं? ये तीसरे साहब का मिजाज तो बड़ा ही चंचल है। दोपहर को तो बुरा सा मुंह बनाकर कह रहे थे कि ढूंढना बंद करो, और अब मन बदल लिया। अरे तीसरे साहब पहुंच गए, यही कमरा है। यह तो वही है जहां दोपहर को शियोबेई को रखा गया था। क्या शियोबेई उस औरत की बेटी है? शियोबेई का भी आज ही जन्मदिन है, तो क्या शियोबेई भी मेरी हो सकती है?
मैं अब शियो बेई पर बोझ नहीं बन सकती। यह हॉस्पिटल छोड़ देना ही बेहतर है। पता था कि वो शैतान सी नियन इतनी अच्छी नहीं होगी कि हार वापस कर दे। टॉप फ्लोर इतना बड़ा है, पता नहीं उसने चीज कहाँ रखी है। कोई है? आप किसे ढूंढ रहे हैं? डॉक्टर वनिता गुप्ता। ये हमारे हॉस्पिटल के शेयर होल्डर हैं, श्री सी तीसरे। वे इस वार्ड में रहने वाली उस मां और बेटी को ढूंढ रहे हैं। वो तो अभी अभी डिस्चार्ज होकर चली गई हैं। तो क्या आप जानती हैं वे कहाँ गई हैं? नहीं, लेकिन मेरे पास उनका डेटा और फोटो है। शायद श्री सी आपको कुछ सुराग मिल जाए। यही वो महिला हैं जो इस वार्ड में थी। उनकी बेटी की तस्वीर। लगता है शाओ बेई उसकी बेटी नहीं है। इस तस्वीर में यह लड़की सिर्फ 3-4 साल की लग रही है। हमें एक दूसरे को 6 साल हो गए हैं। शायद उसने किसी और मर्द को ढूंढ लिया है। सर जी, आप उन्हें किस मामले में ढूंढ रहे हैं? शायद मैं आपको उनसे संपर्क करने में मदद कर सकती हूँ। जब उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है तो फिर उसे परेशान क्यों करें? नहीं, जरूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं। जी और सी परिवार का गहरा रिश्ता है। डीन जी रू याओ रू येन और उसकी बेटी से इतनी नफरत करती हैं। मैंने शाओ बेई की तस्वीर बदल दी ताकि उनकी रक्षा हो सके। टॉप फ्लोर के कमरे में वह पागल कुत्ता, लेकिन तीसरे मालिक ने छोटे युवराज के जन्मदिन के लिए खरीदा था। कितने भी डॉग ट्रेनर उसे काबू नहीं कर पाए। सुना है उसने एक नौकर को काटकर अपाहिज कर दिया था। सच में? तुम कह रही हो जी शाओ बेई वैसी पतली दुबली लड़की, क्या वह उसका खाना बन जाएगी? सच में तुम मेरी बेटी हो। यह चाल दूसरे के हाथों मारवाना माँ के दिमाग में भी नहीं आती। छोटे युवराज के नाम पर जी शाओ बेई को खत्म करना। जी रू यिन सी परिवार से जरूर नफरत करेगी। शायद तब वह इतनी भावुक हो जाएगी कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही मर जाएगी। रुको, जी रूयन, यह सी परिवार का घर है। तुम जैसी ऐसी वैसी औरतों के लिए नहीं। मैं शियाओ बेई को ढूंढने आई हूँ। मिल गया तो चली जाऊंगी, जरा भी नहीं ठहरूंगी। जी रूयन, पहले तुमने बदचलनी की, बाप का नाम नहीं पता ऐसी औलाद पैदा की। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जी परिवार से निकाल दिया और अब तुम वो हरामी बच्ची सी परिवार में लाना चाहती हो, सी परिवार के छोटे साहब को बिगाड़ने के लिए, ताकि सी परिवार हम पर आरोप लगाए, है ना? तो वो जी शियाओ बेई शादी से पहले पैदा हुई हरामी औलाद है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें इतनी बदतमीजी है। छोटे साहब ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी आदतें जरूर लग जाएंगी। शियाओ बेई का बाप है, वो हरामी नहीं है। बाप है तो बाप अभी कहाँ है? मैंने तुम्हें कम आंका था। तू और तेरी वो मर गई कुलटा माँ दोनों एक ही ढंग की हो, बस अपने थोड़े से रूप रंग पर घमंड करके। बच्चे को सी परिवार में भेजने की सोच रही थी। तू खुद ही अपने आप को देखती नहीं? तेरे पूरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो याओ याओ से तुलना कर सके? सान ये भले ही छोटे मालिक के लिए सौतेली माँ ढूंढ रहे हों, लेकिन वे तुझ पर कभी नजर नहीं डालेंगे। यह सी परिवार था जिसने 5 लाख रुपए देकर मेरी बेटी को मनाया था। हम ऊंचे घराने से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। 5 लाख? आखिर तू पागल हो गई है या सानिया पागल हो गए हैं? तेरी वो नाकारा निकम्मी बेटी, उसमें ऐसा क्या खास है जो सानिया उस पर 5 लाख खर्च करे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तेरी बेटी यहाँ नहीं है। वो तो मैंने उसे एक ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ तू कभी नहीं ढूंढ पाएगी। शाओ बेई कहाँ है? जी रू याओ, मेरी बेटी मुझे वापस दो। माँ, मुझे बचाओ। शाओ बेई को बहुत दर्द हो रहा है। शाओ बेई, छोटू, उसे रोको। मुझे छोड़ो, छोटू। मैडम जी, छोटू हमेशा से ही शरारती रहा है। कौन जानता है वह सी फैमिली से जाने के बाद कहाँ चला गया। अगर तुम इसी तरह शोर मचाती रही तो सी फैमिली तुम पर ही गुस्सा करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सी फैमिली के यहाँ घुसने की? क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? क्या तुमने मिस जी की बात नहीं सुनी? तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। लेकिन मैंने अभी अभी साफ सुना था। क्या सुना? मिस जी तीसरे मालिक के सबसे भरोसेमंद इंसान हैं। उनकी बात तीसरे मालिक का ही आदेश है। थोड़ी देर में छोटे मालिक नीचे आ रहे हैं। तीसरे मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि तुम जैसे अजनबी लोग छोटे मालिक को परेशान करें।
जल्दी से इसे बाहर फेंक दो। चलो चलो निकलो यहाँ से। क्या मैंने गलत सुना? माँ, दर्द हो रहा है। मैंने सुना। ये छोटू की ही आवाज थी। छोटू, मुझे छोड़ो। मैडम जी, शायद तुम्हें भ्रम हुआ है। टॉप फ्लोर सी फैमिली का प्राइवेट एरिया है, वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहाँ एक पागल कुत्ता रखा है जो इंसान को चीर फाड़ सकता है। छोटू, मेरा छोटू। मैं विनती करती हूँ, कृपया मुझे अपनी बेटी को बचाने दो। आखिर तुम क्या चाहते हो? उसे छोड़ने के लिए? डॉक्टर वनिता गुप्ता ने बताया कि तुम्हें शराब से एलर्जी है। शराब पीने से तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है, जान भी जा सकती है। अगर तुम ये बोतल पी लो तो मैं सोच सकती हूँ। अगर तुम यह शराब पी लो तो मैं सोच सकती हूँ। क्या बस मुझे पीना है? तो तुम शियाओ बे को छोड़ दोगी? पी पी। अब तुम अपना वादा निभाओ, शियाओ बे को छोड़ दो। दीदी क्या कह रही हो? समझ नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने शियाओ बे को देखा तक नहीं है। हमने कुछ देखा ही नहीं। तुम दीदी, तुमने ज्यादा शराब पी ली है, नशे में हो क्या? छी, कितनी घिनौनी है। तुम लोग जल्दी से बाहर निकालो इसे, कहीं कोई गंदी बीमारी छोटे साहब को न लग जाए। चलो चलो निकलो यहाँ से। पापा, क्या तुमने मम्मी को ढूंढ लिया? नियान, पापा, मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी, जी रुयाओ, पिछली बार का मामला मैंने तुमसे निपटाया नहीं था। इस बार तुम क्या उपद्रव करने आए हो? तीन साहब, सब मेरी गलती है। यह मेरी वह बहन है जिसने शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर दिया। बेटी खो गई और यहाँ आ गई छोटे साहब के जन्मदिन के पार्टी में नशे में उपद्रव कर रही है। मैं अभी किसी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाती हूँ। मम्मी सचमुच फरिश्ता बनकर मुझसे मिलने आई हैं। बचाओ, छोटे बे को बचाओ। पापा रुको, ये आंटी अभी कह रही थी छोटे बे को बचाओ जैसा कुछ। छोटे साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बेटी को बचाइए। चिशियो बे, उसे जी रुयाओ ने छत पर कैद कर रखा है। क्या? छत पर? छत पर तो पागल कुत्ता है। शियो बे वहां नहीं। वह है। आप जल्दी से शियो बे को बचाइए। शियो बे, वह आपकी? दरअसल शियो बे तुम्हारी बहन है। तुम्हें जल्दी से शियो बे को बचाना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि वह पूरी जिंदगी सी परिवार में रहे? हाँ, अगर शियो बे की असली पहचान का पता चल गया तो सी परिवार उसे जरूर मेरे पास से छीन लेगा। वह मुझे इतना परिचित क्यों लगती है? उसे दुखी देखकर मेरा दिल इतना क्यों दुखता है? तुम चिंता मत करो, अगर शियो बे के साथ हमारे सी परिवार में कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। क्या करूं, क्या करूं? चलो। शियो बे, शियो बे, शियो बे। मैं चलता हूं। सीनियन, ये कुत्ता जो तुमने पाला है तुमसे भी ज्यादा जिद्दी निकला। इस कुत्ते के पास तो इंटरनेशनल डॉग ट्रेनर भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे, और तुमने इसे काबू कर लिया। जी शियो बे, मैं सच में तुमसे प्रभावित हूँ। तो अब हमें अपने बीच के हिसाब किताब साफ करना चाहिए। सीनियन,
तुमने मेरी माँ की वो चीज जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी छत पर क्यों रखी, ताकि मुझे वहां बुलाकर नुकसान पहुंचे? सीनियन तुमने किया है। मैंने नहीं किया। मैंने तो वांग आंटी से कहा था कि ये हार शियाओ बेई को लौटा दें। ये कैसे पहुंच गया छत पर? वांग जी, ये सब क्या है? हाँ जी रुयाओ, मिस जी ने मुझे शियाओ बेई को अंगूठी देते देखा, मुझे रोक लिया और मुझे पैसे दिए कि मैं इसे छत पर फेंक दूं। जी रुयाओ, क्या तुम इंसान भी हो? शियाओ बेई तो अभी एक बच्ची है, तुम उस पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे मारा। तुम जैसे निर्दयी जानवर को मारने के लिए किसी खास दिन की क्या जरूरत है? वह सी मोहन है? सी तीसरे साहब जी, रुइन तूने याओ याओ को मारने की हिम्मत की। मैं तेरे पापा को बताऊंगी, देखते हैं वे तेरा क्या हाल करते हैं। अच्छा, तो फिर आज का सी परिवार का वीडियो उन्हें भेज दो। उन्हें दिखा दो कि उनकी पाली हुई यह जहरीली बेटी क्या मार खाने लायक है या नहीं। तू मुझे धमकी दे रही है? तो क्या हुआ? जी रुयाओ, तू मेरे साथ जो भी करे मैं सह सकती हूँ, लेकिन अगर तूने शियो बेई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगी। सानिए, मैं तो बस नियान का बदला लेना चाहती थी। शियो बेई बहुत उदंड और जिद्दी है। आपके न होते ही उसने नियान को सताया। आखिरकार नियान मेरी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। मैं उसे अपने बेटे जैसा मानती हूँ। मैं कैसे सह सकती हूँ कि कोई उसे इतना चोट पहुँचाए? क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि शियो बेई भी उसकी ही बेटी है? लेकिन उस समय उसने अपना वादा नहीं निभाया, मुझे लेने नहीं आया और किसी और के साथ बेटा पैदा किया। अगर उसे नहीं चाहिए यह बेटी, शियो बेई दरअसल किसने कहा तुम्हें अपने बेटे जैसा समझने को? मेरी अपनी मम्मी है और मैंने अपनी मम्मी को ढूंढ भी लिया है। क्या सी नियान और सान ये को पता चल गया है कि जी रुइन ही वह उस समय की वह औरत है? मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई है, लेकिन तुम जैसी बुरी औरत उनकी जगह कभी नहीं ले सकती। जी रुइन, तुम्हें आखिर उम्मीद क्या है? तेरा बेटा 6 साल पहले ही मर चुका था। सीनियानी तेरा बच्चा कैसे हो सकती है? चाहे मुझे जी शियाबेई से कितनी भी नफरत हो, मैंने कभी उसकी मौत नहीं चाही। तू मेरे नाम का इस्तेमाल करके उसे नुकसान मत पहुंचा। पापा, मुझे वह पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह हमारे सी घर में दिखाई दे। कोई है? छोटे युवराज के कहे अनुसार करो। आज से इन्हें सी घर में कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। तीसरे आदमी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पीछे जी परिवार है। रुको। श्रीमती जोशी ने ठीक याद दिलाया। सी घर में उपद्रव करने के बाद तुम्हें ऐसे ही जाने देना बहुत आसान होगा। आज से सी परिवार जी परिवार के साथ सभी सहयोग तोड़ देगा। सागर नगर की किसी भी कंपनी से जो सी परिवार से जुड़ी है, जी परिवार को कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब तुम अपने हाल पर पड़े रहो। ले जाओ इन्हें। तीसरे आदमी, अगर पापा को पता चला कि मैंने सी परिवार के साथ सहयोग तोड़ा है तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तीसरे आदमी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप भूल गए कि उस समय नियानी को मैं ही सी घर लेकर आई थी? ले जाओ। तीसरे आदमी, मुझे छोड़ दो। क्या सीनियानी सच में? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अभी जी रुयाओ ने कहा कि छोटे साहब को वही लेकर आई थी। कितने साल पहले की बात है? कौन से अस्पताल में? 6 साल पहले, रेने मातृत्व अस्पताल। हालांकि दोनों ही 6 साल पहले की बातें हैं, लेकिन अस्पताल अलग है। जी रुइन, तुम फिर क्या सपना देख रही हो? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? माँ, एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ, अगर आज शियाओ बेई सी घर नहीं गई होती तो तुम्हारे साथ ये नहीं होता। शियाओ बेई, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी माँ के लिए विदेश के मशहूर डॉक्टर राहुल मेहरा को कंसल्टेशन के लिए बुलाया है। वह जरूर ठीक हो जाएंगी। अगर वह दिन वाकई आए तो मैं उन्हें उनके पापा को सौंप दूंगी। यह दिन आखिरकार आ ही गया। शियाओ बेई, वह तुम्हारी बेटी है। शियो बेई, वो तुम्हारी लड़की मोहान है। मोहान, बुरी खबर है। नियान गिर गया है, बहुत खून बह गया। जरा देखने जाओ उसे। अंकल जी। शियो बेई,
माँ का ख्याल रखना। विदेश में डॉक्टर राहुल मेहरा जरूर उसकी मदद करेंगे इस मुश्किल से निकलने में। तू फिर एक बार हमें छोड़ गया। माँ आखिर हुआ क्या है? नियान नियान ने कहा कि वो अपनी असली माँ को ढूंढेगा। गुस्से में बाहर भाग गया और गुजरती कार ने टक्कर मार दी। मैं भी तो उसकी माँ को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन वो बेरहम औरत तो। नियान नियान कैसा है? हालात अभी स्थिर हैं, लेकिन छोटे साहब की चोटें जटिल हैं। ये ऑपरेशन सिर्फ डायरेक्टर जी रुयाओ ही कर सकती हैं। सर ने न सिर्फ हमारे जी परिवार के साथ सहयोग तोड़ दिया, बल्कि मेरी डीन की पोस्ट भी छीन ली। अब तो सर से रिश्ते की बात छोड़ो, मैं उनसे मिल भी नहीं पा रही। सब उस कमीनी जी रुइन की वजह से है। उसकी अपनी किस्मत खराब है तो रहे, हमारी रुयाओं को भी क्यों डुबो रही है? पुरानी जी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जी रुइन ने याओ याओ और सर की शादी बिगाड़ दी है। इस बार तुम उसे आसानी से मत छोड़ना। इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। याओ याओ, तू चिंता मत कर। मैं वादा करता हूँ आज के बाद वह नालायक बेटी उस हरामी बच्चे के साथ कभी तेरे सामने नहीं आएगी, तेरा दिल दुखाने के लिए। पापा ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। छोटे बे, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ की हालत स्थिर हो गई है। उन्हें ठीक देखकर मुझे भी राहत मिली है। शुक्रिया डॉक्टर वनीता गुप्ता। छोटा बे आपको विदा करता है। हम मुझे मत कोसना, मैं तो श्री जी के आदेश का पालन कर रहा हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मिस जी, मैं तुम्हारी दवा लगाने आया हूं। मैं भी चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ। ये कौन सा तरीका है दवा बदलने का? तुम असल में कौन हो? चूंकि तुम्हें पता चल ही गया है, तो अब मैं छिपाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। बचाओ। सी मोहन, क्या तुम मेरी मदद की आवाज सुन सकते हो? बचाओ। नियान नियान जिंदा है या मर गई पता नहीं। आप बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हैं? जल्दी से मिस जी को ढूंढने क्यों नहीं जा रहे ताकि नियान नियान का ऑपरेशन करवाया जा सके? कमीनी, कमीनी, मर जा। बचाओ बचाओ। माँ, तुम मेरा इंतजार करो। तीन साहब, सच में तुम हो? सच में तुम हो? उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने दी? तीन साहब, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी हैं। अब तुम्हें पता चल गया है। तीन साहब, माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी।
मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने मेरी औरत को इस हालत में पहुंचा दिया है। तुम्हें छोड़ दूं तो फिर मैं इंसान कहलाने लायक भी रहूंगा? दीन साहब, मैं नहीं था। मैं भी तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। किसका आदेश? डॉक्टर जी, दीन साहब आप आ गए। डॉक्टर साहब, सी परिवार के छोटे साहब की धमनी सिलाई की सर्जरी, बस आपके आने का इंतजार था। धमनी सिलाई की सर्जरी? हाँ, उस समय आप ही एकमात्र थे जिन्होंने यह सर्जरी सफलतापूर्वक की थी। बस आप छोटे साहब का इलाज कर दें, दीन साहब आपको अपना उपकारी मानेंगे। वह आपकी कोई भी शर्त मान लेंगे। तुम्हें अब क्या चाहिए? मैंने तुम्हारी मर्जी से ही पापा से घर से निकलवा लिया गया हूँ। मेडिकल कॉलेज के फ्रेशर का दर्जा गंवा दिया है और एक सफाई कर्मचारी बन गया हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुमने मेरा पर्याप्त नुकसान नहीं किया? दीदी, तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम मेरी मदद करके एक आर्टरी सिलाई का ऑपरेशन कर दो तो मैं पापा से बात करके तुम्हें वापस घर ला सकती हूँ। सच में? आर्टरी सिलाई का ऑपरेशन वो तो मैं कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा तैयारी का वक्त चाहिए। बहुत बढ़िया डीन जी, तो सी परिवार के छोटे साहब की जान बस आपके हाथ में है। एक बात और, कल रात हॉस्पिटल में जी रुइन नाम की कोई एलर्जी की मरीज आई थी। हाँ, आपको कैसे पता? अभी तो उसे बचा लिया गया है और जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। याओ याओ, तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो नालायक लड़की कभी भी उस हरामी बच्चे को लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएगी, तुम्हारी तकलीफ का कारण बनने के लिए। मैंने लोग तैयार कर लिए हैं। जैसे ही जी रुइन को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, उस पर हमला कर दिया जाएगा। बड़ी मुसीबत है। किसके आदेश पर? जी जी। मिर्गी का दौरा है, जल्दी इलाज करना होगा। इस शख्स को जरूर बचाओ। मुझे जानना है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई किसी परिवार की जमीन पर किसी की जान लेने की कोशिश करे। जी। तुम जानती हो इन 6 सालों में मैंने तुम्हें कितनी बार ढूंढा है। तुम सी परिवार के ही अस्पताल में हो, फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम सचमुच इतनी निर्दयी हो कि अपने ही बेटे नियान नियान को छोड़ सकती हो? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की मां न हो। हालांकि तुमने कभी एक मां का फर्ज निभाया ही नहीं। बच्चा, क्या सच में? क्या उसे पहले से ही पता है कि शियोबेई उसकी बेटी है? बच्चे की बात, उसमें मैंने तुम्हारे साथ गलती की थी। उसने किसी और से बेटा पैदा किया है। शियोबेई बचपन से उसके पास नहीं रही। क्या वह सचमुच दोनों को बराबर प्यार दे पाएगा? लेकिन तुम्हारा तो बेटा है ही शियोबेई। वो मोहन, जाओ जल्दी से नियान नियान को देखो। उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा है। डॉक्टर दिनेश वर्मा ने कहा है कि अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो देर हो जाएगी। हमारे बीच का हिसाब किताब नियान नियान के ठीक होने के बाद करेंगे। लेकिन अभी क्या तुम मेरे साथ नियान नियान को देखने चलोगी? उसका बच्चा, मेरा जाना ठीक नहीं होगा। छोड़ो, बेटी अभी लौटी नहीं है, मुझे उसका इंतजार करना है। उसके दिल में सचमुच सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। दीदी, इतनी जल्दी कुछ मत कहो। यह ब्लैक कार्ड याद है तुम्हें? यह मेरी माँ की यादगार है। तुम इसे मुझे वापस करो। बस यह कार्ड ही नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ छोड़ा है सब कुछ मेरे हाथ में है। उनकी अस्थियां भी। बस मुझे जरा सा भी नाराज करके देखना, मैं कभी भी उस बूढ़ी औरत की अस्थियां बिखेर सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा भी इस बात से सहमत नहीं होंगे।
जी राकेश कुमार, तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि पापा के दिल में तुम्हारी माँ के लिए या तुम जैसी बेटी के लिए कोई जगह है? पापा ने तुम्हारी माँ के बल पर ऊपर पहुंचे, तुम्हारे नाना के घर की संपत्ति हड़प ली। यही उनकी जिंदगी का कलंक है। सच कहूं तो जो राकेश कुमार तुम्हारी जान लेना चाहता था उसे पापा ने ही भेजा था। इस कार्ड में ठीक 10 लाख रुपए बचे हैं। तुम्हारा ऑपरेशन कराने के लिए काफी हैं। अपनी बेटी को लेकर किसी सुनसान जगह पर जाओ और अच्छी जिंदगी जियो। तुम इतनी दयालु हो। बिल्कुल, मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक ऑपरेशन करो। एक ऑपरेशन के 10 लाख रुपए काफी अच्छा सौदा है ना? धमनी सिलाई सर्जरी। तुम्हारे लिए तो यह आसान काम है। तुम मेरी जगह यह सर्जरी कर दो, 10 लाख तुरंत मिल जाएंगे। 10 लाख? तुम सिर्फ सी परिवार के छोटे साहब की जान खरीदना चाहती हो ताकि सी परिवार की बहू बन सको। जी रोइन, तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत कम है। तुम इज्जत नहीं समझती। 10 लाख में तुम जैसी एक सफाई कर्मचारी को एक सर्जरी के लिए, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यह सर्जरी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। या तो पैसे बढ़ाओ या फिर तुम खुद ही कर लो। तुम्हें कितना चाहिए? 50 लाख और मेरी माँ की सारी चीजें वापस चाहिए और मुझे पैसे अभी चाहिए। जी रोइन, तुम मौके का फायदा उठा रही हो, है ना? क्यों नहीं? ठीक है, मैं देती हूँ, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी होगी। सर्जरी में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटी की लाश लेने के लिए तैयार रहना। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी तरह का निकम्मा हूँ? घाव निचले अंग में है, आप बस नीचे रख दीजिए। वक्त बर्बाद मत करो। मैं ऑपरेशन कर रही हूँ, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मेरे पोते सिनियन को बचाओ, इस मुसीबत से सही सलामत निकल जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जीरू याओ इतनी छोटी है, यह ऑपरेशन ठीक से कर पाएगी? हमने अभी उससे झगड़ा किया है, वह मौका देखकर बदला नहीं लेगी ना? माँ, आप चिंता न करें। 6 साल पहले जीरू याओ वही एक थी जिसने यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया था। नियन जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल लगातार धड़क रहा है। शियोबे, दादी को थोड़ा सहलाओ, दादी को बेहतर महसूस होगा। शियोबे, तुम यहाँ कैसे आ गई? डॉक्टर वनिता गुप्ता ने कहा मम्मी का खतरा टल गया है। उन्होंने मेरे लिए एक नोट छोड़ा कि वह कैंटीन से खाना लेने गई हैं, तो मैं सोचा सिनियन को देखाऊं। चिंता मत करो दादी, सिनियन भाग्यशाली है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर नियन तुम्हारी आधी भी समझदार होती तो शायद अभी ऑपरेशन थिएटर में नहीं होती। शियोबे, अगर तुम सच में मेरी पोती होती कितना अच्छा होता। जी रोइन, ये क्या हो रहा है? तुमने यकीन दिलाया था ना कि सब ठीक रहेगा। मिस जी, क्या हुआ मिस जी? बर्बाद हो गए, बर्बाद। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। तू बेवकूफ है। 6 साल से सर्जिकल चाकू हाथ में नहीं लिया, जरूर बर्बाद हो गई होगी। अगर वह नहीं रहा तो शियाओ बे ही सी परिवार का इकलौता बच्चा होगा। सीनियन तो सी परिवार का इकलौता वारिस है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो सी परिवार मेरी जान ले लेगा। मिस जी, मेरा पोता कैसा है? क्या हुआ है? मिस जी, कुछ तो बोलो। अगर सी नियन मेरे हाथों मर गया तो सी परिवार मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बेहतर है कि मैं अभी सामने आकर कबूल कर लूं कि यह ऑपरेशन जी रुइन ने किया था। ठीक है।
मुझे किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचाना है ताकि शियोबेई का भविष्य सुरक्षित हो जाए। यह मैं सचमुच नहीं कर सकती। और साथ ही सीनियन वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है। सब ठीक है, ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। माँ। जी रू याओ, 6 साल पहले मैं एक बार तुम्हारे जाल में फंस चुकी हूँ। चाहे शियोबेई के लिए ही क्यों न हो, इस बार मैं किसी भी हालत में तुम्हारी जगह नहीं लूंगी। आखिरी कदम, ब्लीडिंग रोकना, यह तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, उसके घाव पर 5 मिनट से ज्यादा दबाव डालना होगा, तभी हटाना, नहीं तो खतरा हो सकता है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कम जानती हूँ? मत समझो कि मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रही हो। आज का यह ऑपरेशन मैंने किया है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बस एक सफाई कर्मी है, मेरे सामने क्या दिखावा कर रही है। 5 मिनट दबाकर रखने की बात भी कर रही है। मैंने ऐसा कोई सिद्धांत कभी नहीं सुना। 3वें सर, बुजुर्ग माताजी, आप दोनों निश्चिंत रहें। छोटे बालक का खतरा टल गया है। मेरी थोड़ी मेहनत का क्या है, बस छोटे बालक सुरक्षित रहें, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। कुमारी जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। मम्मी ने कहा था, बुरी छोटी मौसी चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय आधा साल पढ़कर ही निकाल दी गई। उसमें यह क्षमता कहाँ ऐसे ऑपरेशन को पूरा करने की। छोटा शैतान इस बार कहीं सच में उसके हाथों मर तो नहीं गया। नियान की जान आपने बचाई है। आप हमारे इसी परिवार के उपकारी हैं। कोई भी शर्त जो भी मैं कर सकता हूँ, आप बेझिझक कहिए। सच में कुछ भी? 3वें सर, मेरे पिताजी का हमेशा से यही सपना रहा है कि हमारा की परिवार सी परिवार के साथ रिश्ता जुड़े। अगर 3वें सर को मंजूरी न हो तो जैसे रू याओ ने कुछ कहा ही नहीं। छोटे बालक को बचाने का एहसान आप उसे याद भी न करें। सी अंकल इतने अच्छे इंसान हैं, वह बुरी छोटी मौसी से शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे उनकी मदद का कोई तरीका सोचना होगा। अरे सर, बुरी खबर है। सीनियन के बाएं पैर का घाव फिर से खुल गया है और खून बह रहा है। ये हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने पूरे 2 घंटे टांके लगाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सिलाई की कला ही खराब है और टांके फेल हो गए? नहीं, यहाँ तुम जैसी हरामजादी की बोलने की कोई औकात नहीं है। छोटी बहन सीनियन की साथी है। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। जिसने भी उसे छुआ, उसने मेरा, सी मोहन का, मुंह काला किया है। 3 साहब, नियन को तो मैंने पूरी ताकत लगाकर 6 घंटे की सर्जरी की थी, तब जाकर बचाया था। मैंने नियन के लिए दिलो जान से सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप मुझे ऐसे एक छोटी सी लड़की के हाथों बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? तुम्हें यकीन है कि सीनियन के बाएं पैर का घाव तुमने ठीक से सिल दिया है? ये तुम्हारी अपनी माँ की सिलाई की कला है, इसमें गलती कैसे हो सकती है? मुझे पक्का यकीन है। सच में यकीन है? ये छोटा शैतान फिर क्या चाल चल रहा है? कोई बात नहीं, आज सी परिवार की हमदर्द की पहचान मुझे पक्की करनी ही है। मैंने खुद किया था, बिल्कुल पक्का यकीन है। लेकिन सीनियन को चोट तो दाएं पैर में आई थी। सीनियन घायल है, दाईं टांग है। यह हरामी उसकी निकम्मी माँ से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। 3 मास्टर, मैंने अभी ऑपरेशन किया है। मानसिक रूप से थक गई हूँ, गड़बड़ हो गई। छोटे मास्टर का घाव वाकई दाईं टांग में है। मैंने खुद ऑपरेशन किया था, मैं बस तुरंत समझ नहीं आया। क्या तुम्हें समझ नहीं आया, या यह ऑपरेशन तुमने किया ही नहीं था? रुको। सी साहब, यह मेरी असिस्टेंट है, चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट नहीं हुई ट्रेनी। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ छोटे मोटे काम करती है। मुड़ो। 3 मास्टर, यह सच में एक छोटी असिस्टेंट है, बहुत डरपोक है, कुछ खास नहीं है। चुप रहो, मैं कह रहा हूं मुड़ो। डीन जी, शायद मैंने गलत अनुमान लगाया। नियानी का ऑपरेशन क्या सच में जीरू याओ ने किया था? दीदी, ताकि यह प्लान बिना किसी गड़बड़ के काम करे, मुझे तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में अकेला छोड़ना पड़ेगा। बांध दो। 6 साल पहले मैं अकेली थी जिसने यह ऑपरेशन किया था। श्री जी, आप मुझ पर ऐसा शक कर रहे हैं, तो क्या आप जानबूझकर इसे स्वीकार नहीं करना चाहते?
लगता है ऑपरेशन सच में उसने अकेले ही किया था। अगर मैंने उसकी शादी की शर्त मान ली, वह औरत तो उसका क्या होगा? माँ ने ही मुझे बचाया। माँ ने ही मुझे बचाया है। न्यानी जी, अभी तो एनेस्थीसिया का असर है, फिर से बकवास कर रही है। 3 दादा, जल्दी से न्यानी को वार्ड में वापस ले चलो, आराम से रहो। नियानी, अरे छोटे बदमाश, हमें डरा मत, जल्दी से उठो। यह क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि ऑपरेशन का टांका बिल्कुल परफेक्ट है। क्या सच में जी रुइन ने जैसा कहा था? ब्लीडिंग रोकने वाली रुई को पर्याप्त समय तक दबाना जरूरी है। हर किसी का शरीर अलग होता है, मुझे नहीं पता कि उसे ऐसा क्यों हुआ। क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर इमरजेंसी के डॉक्टर दिनेश वर्मा को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। इस बच्चे को घायल देखकर मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो रहा है? छोटे साहब को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, उन्हें पांडा ब्लड ग्रुप की बड़ी मात्रा में जरूरत है। छोटे मालिक का बहुत खून बह गया है, उसे पांडा ब्लड ग्रुप का खून चाहिए। फिर तुरंत ब्लड बैंक से खून मंगवाओ, नियानियान को चढ़ाओ। 3 मालिक, पूरे शहर के अस्पतालों में पांडा ब्लड ग्रुप का खून का स्टॉक खत्म हो गया है। मैं सोच रहा था कि आपके परिवार में किसी का यह ब्लड ग्रुप है क्या, तो छोटे मालिक को कुछ खून दे सकता है। हमारे सी परिवार में नियानियान को छोड़कर किसी का यह ब्लड ग्रुप नहीं है। जी रुइन वो कमीनी पांडा ब्लड ग्रुप का जीन सी नियान को दे दिया। मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका भी नहीं मिला। क्या छोटे मालिक, क्या वाकई उसका कोई इलाज नहीं है? मैं करूंगी अंकल सी, मेरा ब्लड ग्रुप पांडा है, मैं सिनियान को खून दे सकती हूँ। शियाओ बेई, शुक्रिया अंकल। जब नियानियान इस मुश्किल से उबर जाएगा, मैं तुम्हारी माँ के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर दिनेश वर्मा को ढूंढूंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। नहीं जी शियाओ बेई, नियानियान को खून नहीं दे सकती। सीधे रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। जी शियाओ बेई और सिनियान जुड़वा हैं। अगर खून देते समय कुछ गड़बड़ हुई तो जी शियाओ बेई की असली पहचान सामने आ जाएगी। क्यों? क्या शियाओ बेई? छोटा बेटा बहुत छोटा है, अचानक इतना खून चढ़ाना मुसीबत खड़ी कर देगा। फिर उसकी माँ को क्या जवाब देंगे? अरे वाह, ये इंटर्न भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, वह जरूर मदद करेगी, है ना? मिस जी, अगर आपको सच में कोई मिल जाए जो नियनियन को खून दे सके, तो आप तो उसकी 2 बार जान बचाएंगी। आप हमारे सी परिवार के महान उपकारक होंगी। कोई भी इच्छा हो, मैं पूरी कर दूंगी। तीन बाबू, श्रीमती सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है। छोटे बाबू जल्द ही होश में आ जाएंगे। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती सी की पसंद मिल गई तो मेरा सी परिवार की बहू बनना बस समय की बात है। माँ, सी अंकल, नियनियन की आँख खुल गई। नियनियन, पापा यहाँ है। माँ कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में है। मैंने उन्हें साफ देखा था। क्या सचमुच? ऑपरेशन थिएटर में कोई और था? यह कैसे मुमकिन है? एनेस्थीसिया कम समय में हल्लुसिनेशन पैदा कर सकता है। नियानी इतनी छोटी बच्ची है, वह जरूर फर्क नहीं समझ पाई होगी हल्लुसिनेशन और हकीकत में। उसे बस एनेस्थीसिया दिया गया था, पागल तो नहीं हो गई? वह फर्क कैसे नहीं समझ पाती? शायद मुझे ही हल्लुसिनेशन हुआ था। मेरी मम्मी वैसे भी ऑपरेशन थिएटर में मेरा ऑपरेशन कैसे कर सकती हैं? आंटी जी, न्यानी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। सचमुच तुम भी अपनी उस बेकार माँ जैसी ही मूर्ख हो। यह तो मेरा फर्ज था, बस तीसरे मालिक की मदद हो जाए, बस इतना ही काफी है। नियानी को नींद आ रही है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तो चलो हम चलते हैं, न्यानी को आराम करने दो। पापा, क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ रुक सकते हैं? नियानी, क्या तुम पापा से कुछ कहना चाहती हो? जिसने नियानी का ऑपरेशन किया वह आंटी जी नहीं थी।
यह अंगूठी कुचलकर टेढ़ी हो गई थी। इसे ठीक करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन यही एक चीज है जो मेरी पहचान साबित कर सकती है। उम्मीद है सिमोहन इसे देख लेगा और सर्जरी की सच्चाई जान जाएगा। माँ नियन नियन, तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई? ऑपरेशन थिएटर में मम्मी ने मुझे दी थी। पापा, मैं गलती नहीं कर रही। जिसने नियन नियन को बचाया वह मम्मी ही थी। नियन नियन, क्या तुम पापा का थोड़ा इंतजार कर सकती हो? पापा को कुछ काम निपटाना है। क्या मम्मी को ढूंढने जा रहे हो? पापा, आपसे वादा करती हूँ, आपको मम्मी को जरूर ढूंढना है। ठीक है, पापा तुम्हारी मम्मी को जरूर वापस लाएंगे। हाँ। शाओबेई, तुम अभी भी यहाँ हो? आज मेरे प्रोबेशन पीरियड का आखिरी दिन है। अंकल सी। नहीं, जी शाओबेई नियन नियन को ब्लड नहीं दे सकती। तुम चिंता मत करो शाओबेई, 5 लाख रुपए का ऑपरेशन खर्च मैं पूरा पैसा तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं। लेकिन अभी चाचा को एक काम करना है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? जरा नियान नियान की देखभाल कर सकती हो? हाँ। शाओबेई की माँ और वह औरत में बहुत ज्यादा समानताएं हैं, और जी रू याओ के रवैये को देखते हुए अगर शाओबेई सच में मेरी बेटी है, ले जाओ और डीएनए टेस्ट करवाओ, जल्दी करो। तीन बाबू, क्या आपको शक है कि हाँ, एक बात और, वह मिर्गी वाला राकेश कुमार होश में आ गया है। हालांकि उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारे लोगों ने उसके अकाउंट की जांच की है और पाया कि 3 दिन पहले जी ग्रुप के चेयरमैन ने उसके कार्ड में एक बड़ी रकम जमा करवाई थी। फिर से जी परिवार, उन जी परिवार ने आखिर मुझसे कितना कुछ छुपाकर गंदे काम किए हैं। पापा, मैं गलत नहीं हूँ। जिसने नियान नियान को बचाया वह मम्मी ही थी। चलो ऑपरेशन थिएटर की तरफ। जी मिस, अगर अब भी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी जान चली जाएगी। मम्मी, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगी ताकि तुम्हारा ऑपरेशन करवा सकूं। बचाओ। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ पापा, मुझे बचाओ। मुझे पापा मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। जी रुइन, सोचा नहीं था कि तुम और तुम्हारी वो बदचलन माँ दोनों एक जैसी बेशर्म हो। एक हरामी बच्चा लेकर आ गई। तुम जैसी बदचलन बेटी होने से मेरी बदनामी हो गई है। मेरे बच्चे के पिता हैं, वे हरामी नहीं हैं। हाँ, पिता हैं। पता नहीं उनके पिता सड़क का भिखारी हैं या बार का गुंडा। मैं फिर कहती हूँ, वे हरामी नहीं हैं। नहीं, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। जी रुइन के 2 हरामी बच्चे तीसरे साहब के हैं। उनके पिता सी साहब हैं। चाहे उनके पिता कोई भी हो, इससे यह सच नहीं बदलता कि वे हरामी हैं। जी रुइन, ऑपरेशन के बाद तो तुम बहुत शान से थी ना। मुझसे पैसे मांग रही थी। यह पैसा तुम्हारी जान बचाने की कीमत समझो। पापा को बेरहम मत समझना। दोष अपने आप को दो, क्योंकि तुम्हें रू याओ जैसी काबिलियत नहीं है जो तीसरे साहब का दिल जीत सकी। तुम्हें रखकर हम जी परिवार की बदनामी ही होगी। नीचे जाओ, अपनी माँ के पास जाकर रहो। तीन आया। आप कैसे आ गए?
3 आया, पापा मुझसे मिलने आए हैं और सर्जिकल उपकरण साथ में व्यवस्थित कर रहे हैं। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? पापा, मैंने नियानियान को बचाया है। 3 आया ने मुझे एक शर्त पर वादा किया है। मैंने उनसे विवाह के बारे में बात कर ली है। उन्होंने कहा वे इस पर विचार करेंगे। 3 आया, अगर रुयाओ वास्तव में सी परिवार में शादी कर ले तो यह हमारे जी परिवार के लिए सचमुच बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। वह आदमी कहाँ है? कौन सा आदमी? मेरे बेटे की असली माँ। जिस आदमी ने जी रुइन के साथ बच्चा पैदा किया वह 3 आया ही था। अगर 3 आया को पता चल गया कि मैंने कई बार रुइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पता चला जिसे वह ढूंढ रहे थे वह मैं नहीं थी, बल्कि सी नियान की असली माँ थी। शायद उनके दिल में मैं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। वही है। हमने इस औरत को कभी नहीं देखा है। हालांकि नियानी को मैंने ही वापस लाया था, लेकिन उसे तो उसी ने डिलीवरी रूम में छोड़ दिया था। हाँ ताइये, इतनी बेरहम औरत, आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? जब रुयाओ आपसे इतना प्यार करती है तो आप बेहतर चुप रहो। उसे ढूंढने से पहले मैं किसी और औरत से कोई लेना देना नहीं रखूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उस दिन वादा तोड़ा। पता चला कि वह सीनिया की माँ से इतना प्यार करता था। सीनिया यह नाम शायद उस औरत की याद में ही रखा गया है। तुम लोगों ने झूठ नहीं बोला हो तो अच्छा है, नहीं तो कल के बाद सागर नगर में जी परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। ताइये, कुछ और है? ताइये, मुझे समझाने दीजिए ताइये। ताइये, मुझे समझाने दीजिए, मेरी बात सुनिए। ताइये। सर, बंधक बनाने का शौक है। सर, मुझे सच में नहीं पता था कि वह आपकी औरत है। तो अब पता चला ना? पापा, जरा रुकिए। ठीक है सर, मैं गलत था सर। सर मैं गलत था सर। सर कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने नियानियान की जान बचाई थी। उस दीजिए कोई या बीएम बाग संबंध बताई थी। सर कृपया मेरे पापा को छोड़ दीजिए। तुमने नियानियान की जान बचाई, इसके लिए? नियानियान की जान उसी ने बचाई थी। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हें सब पता है? अगर मैंने जांच नहीं करवाई होती तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नंबर, तो मैं तुम्हारे झांसे में आ जाता। इतना शौक है दूसरों की जगह ऑपरेशन करने का। कोई है? जी, रुयाओ के हाथ की नसें काट दो ताकि उसकी जिंदगी भर सर्जिकल चाकू ही ना उठा पाए। और ये बूढ़ा बांधना पसंद करता है, तो इसे 7 दिन 7 रात बांध कर रखो। जी। 3 मास्टर। रुको। कहीं इसे तरस तो नहीं आ गया? मैं खुद हाथ आजमाना चाहती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हूँ जाहिर है। जी रुयाओ 6 साल पुराने तरीके से मुझे डराना चाहती है। तुम्हें लगता है कि मैं अब भी उस वक्त जैसी बिना तैयारी वाली रहूंगी? रुइन, शियोबेई, लगता है तुम्हें पढ़ाई में साथ देने के लिए चुनना सही फैसला था।
देखो अब नियन कितनी समझदार हो गई है। वह न सिर्फ अपनी दवा खुद खाती है बल्कि किताबें पढ़ना और लिखना भी पसंद करने लगी है। मेरी माँ कहती है किताबें पढ़ने से इंसान सही गलत समझता है और एक ईमानदार इंसान बनता है। सिनियन, तुम क्या लिख रही हो? मुझे दिखाओ। नहीं, कुछ नहीं, देखने लायक कुछ नहीं है, मैंने बस कुछ लिख दिया है। कहीं मेरे बारे में बुरा तो नहीं लिख रही हो? जल्दी से मुझे दिखाओ। अच्छा ठीक है, ले लो, देख लो। नहीं दूंगी, ही बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे नहीं दूंगी, ही तुम मेरा क्या ही कर लोगी? हाँ, आ जाओ सीनियन, आओ ना, आओ। हाँ। बस तुम दोनों शैतानों अब शोर मत करो, कहीं गिर ना पड़ो। शियोबेई, तुम्हें क्या हुआ? जी शियोबेई, तुम फिर से नाटक कर रही हो, है ना? शियोबेई, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ठीक है? मुझे डराओ मत। मेरे सीने में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहीं मेरी माँ के साथ कुछ हुआ तो नहीं? मुझे उनके पास जाना है। सर, क्या आप श्रीमती जी के परिवार के सदस्य हैं? उनकी सर्जरी में असफल होने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन अगर सर्जरी नहीं करवाई तो शायद आज रात भी नहीं बच पाएंगी। जल्दी कर। बेटी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जीवन की आखिरी घड़ी में भी वह बस अपनी बेटी की ही चिंता कर रही थी। मेरे और नियान के लिए उसके दिल में कोई जगह ही नहीं थी। सर, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया। शाओबे आपकी अपनी बेटी है। मैंने शाओबे का छोटे साहब के साथ भी टेस्ट करवाया था, पक्का हो गया है। वे दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। मेरी अपनी बेटी हमेशा से मेरे आसपास ही थी और मुझे पता तक नहीं चला। इतनी सारी संयोग बातें मेरे सामने आईं और मैंने बार बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन माँ बेटी को इतना दुख झेलना पड़ा। माँ, शाओबे, जी रुयन, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। याओ, जल्दी जाकर अपनी बहन से माफी मांगो। उसे तीसरे मालिक से बात करने के लिए कहो कि वह मुझे माफ कर दे। आखिरकार मैं उसका असली पिता हूँ ना। तुम भूल गए कि तुमने जी रुयन के साथ कैसा व्यवहार किया था। अब उसे सी मोहन का साथ मिल गया है। तुम्हें लगता है वह अब भी तुम्हें अपना पिता मानेगी? 6 साल पहले उसकी माँ के मरते ही तुम मुझे और मेरी माँ को घर ले आए और उसे जी परिवार से बाहर निकाल दिया। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो तुमने उसे बदचलन कहा और उससे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ लिया। उसे मजबूर कर दिया कि वह सफाई करके बच्चे का पालन पोषण करे। और अब तुम बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। वह सी मोहन को तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही है, यही उसकी बहुत बड़ी दया है। अगर मुझे पता होता कि वह तीसरे मालिक को फंसा सकती है तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे करता। पापा, केवल जी रुयन इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाए, तभी हम पिता पुत्री सुरक्षित रह पाएंगे। तो अब हम क्या करें? जी शियोबेई जी रुयन की जान है। अगर हम उसकी जान को काबू में कर लें तो क्या वह खुद नहीं फंसेगी? मम्मी, शियोबेई है। मम्मी, मम्मी, सीनियन, मुझे मम्मी चाहिए। सीनियन, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी अंदर ऑपरेशन करवा रही हैं, हमें थोड़ा चुपचाप रहना है। नियन, तू अकेली कैसे आ गई? शियोबेई कहाँ है? अभी किसी ने दादी और मुझे बताया कि तुमने मम्मी को ढूंढ लिया है तो मैं तुरंत आ गई। शियोबेई भी मुझे नहीं दिखी। नियन, पापा अब तुझे एक बात बताने वाले हैं, तुझे ध्यान से सुनना है। शियोबेई तेरी असली बहन है तो उसकी माँ ही तेरी माँ है। क्या? डॉक्टर वनिता गुप्ता, मेरी मम्मी कैसी हैं? मिसेज जी के दिमाग में जो खून का थक्का था वह पिछले 6 साल से उनकी नसों पर दबाव डाल रहा था। हालांकि अब हमने उसे निकाल दिया है, लेकिन नसों को नुकसान पहुंच गया है। उनके हमेशा के लिए कोमा में जाने की संभावना है। 6 साल पहले वह वही साल है ना जब मैं उनसे मिलने जा रहा था और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। आप उनकी मुख्य डॉक्टर थीं, तो 6 साल पहले क्या हुआ था आपको जरूर पता होगा, है ना? रुयन तो एक बेवकूफ लड़की है। जब वह गर्भवती थी तो एक दुर्घटना हो गई। बच्चे को बचाने के लिए उसने खुद को दिमागी चोट पहुंचाई। तो उसने इतना दुख झेला।
हाँ, बाद में उसे पता चला कि उसे जुड़वाओं बच्चे हैं। मैंने उसे बच्चे न रखने की सलाह दी थी, लेकिन उसने जिद करके बच्चे को जन्म दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। मम्मी बहुत महान है, लेकिन डॉक्टर वनिता गुप्ता, मैं मम्मी से और दीदी से अलग क्यों हो गई? उस समय जी रुयाओ ने रुयिन का प्रसव करवाया। उसने जानबूझकर प्रसव में देरी की और रुयिन से झूठ बोला कि पहला लड़का मर गया है। सोचा नहीं था यह जानवर से भी बदतर है। उसने बच्चे को आपको दे दिया सर। उस समय जी रुयाओ नियानियान को लेकर आई और मुझसे कहा कि यह माँ द्वारा छोड़ा गया बच्चा है। वह बच्चों के डेटाबेस से चुना गया है और कहा कि यह मेरा बेटा है, इसलिए खास तौर पर मेरे पास लाई है। मैंने उसे धन्यवाद देने के लिए उसे डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। सोचा नहीं था यह सब कुछ उसी की साजिश थी। कोई है? जी रुयाओ को ढूंढ कर लाओ, मैं उससे हर चीज का हिसाब लूंगा। जी सर। वैसे सर, रुयिन को शियोबेई की सबसे ज्यादा चिंता है। क्यों ना हम शियोबेई को यहाँ ले आएं? शायद इससे रुयिन की हालत में सुधार हो। नियानियान, क्या तुम पापा की मदद करोगी और शियोबेई को ढूंढ कर लाओगी? बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। शियोबेई गायब हो गया है। मैं नियान नियान को ढूंढने जा रही हूँ। मैं वार्ड में वापस आई। मैंने शियाओबेई का एक जूता देखा जो कॉरिडोर में पड़ा था। कहीं मेरी पोती के साथ कुछ हुआ तो नहीं? मोहन, हमने अभी अभी शियाओबेई को ढूंढा है। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? किसके साथ कुछ हुआ? माँ, रुयिन अभी उठी हैं। हम शियाओबेई के गायब होने की बात उसे परेशान नहीं कर सकते। मैं समझ गई। अच्छी बच्ची, ये 6 साल तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहे होंगे। मैंने संपर्क किया है विदेश के सबसे अच्छे रिहैब सेंटर से। तुम्हें विदेश इलाज के लिए भेजा जाएगा। जब तुम ठीक होकर वापस आओगी तब मैं तुम्हारी और मोहन की शादी करवा दूंगी। श्रीमती जी, आप गलत समझ रही हैं। उनके दिल में सिर्फ नियान नियान की माँ है। नियान नियान की माँ? वो तुम ही तो हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? नियान नियान तुम्हारा बच्चा है। शुरू में जी रुयाओ ने नियान नियान को ले जाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया कि वो मर गया। सच में? मेरा बेटा जिंदा है? मेरा बेटा वो सच में जिंदा है? अब सब ठीक है। अब मैं और बच्चे तुम्हारे साथ हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शियाओबेई और नियान नियान कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो आज देर हो गई है। उन्हें सी परिवार में आराम करने के लिए ले जाया गया है। कल सुबह मैं उन्हें तुमसे मिलवाने लाऊंगा। तीसरे मालिक, तुम इस तरह अपनी बहन को धोखा देते हो? जी शियाओबेई तो मेरे पास है। हरामी, हाँ, कैमरा पे आकर अपनी माँ के लिए रो ले। जितना ज्यादा रो सकता है उतना अच्छा। हरामी, तू मौत को बुला रहा है। मुझसे टकराने की हिम्मत? बुरे नाना, आप मुझे इस्तेमाल करके मेरी मम्मी को धमकी नहीं दे सकते। कौन? मैं किसका नाना हूँ? चेहरे पर मास्क लगा सकते हो, लेकिन आवाज नहीं छिपा सकते। मैं आपकी मदद नहीं करूंगी मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाने में। चूंकि तुमने पहचान लिया है तो अब मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं। तू रोता नहीं है ना? तो फिर मुझे मत कहना कि मैं तेरी टांग तोड़ दूं ताकि तेरी माँ का दिल दुखे। दीदी जल्दी भागो। रुको। जी जियोबेई तो मेरे कब्जे में है। जी रुयाओ, तुम आने की हिम्मत कर रही हो? कोई है? इसे ले जाओ। जल्दी क्या है सर? अगर तुमने मुझे पकड़ा तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। तुमने बेई का क्या किया? अभी तो तुमने कहा था कि बेई घर वापस आ गई है। रुयिन, चिंता मत करो। शायद बेई बस थोड़ी मस्ती करने चली गई है हॉस्पिटल से निकलकर। मेरी बेटी को मैं सबसे अच्छे से जानती हूँ। वह मस्ती में इधर उधर भटकने वाली नहीं है। बिल्कुल सही। वह अब भी मेरे कब्जे में है। बस मेरे एक इशारे से तुम्हें उसे कब्र में ही मिल पाओगे। उसे मत छुओ। यह तो देखना होगा कि सर आपकी नीयत कितनी साफ है। मुझे तुम्हारे सी ग्रुप के 50% शेयर चाहिए और साथ ही मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे शहर के मीडिया के सामने घोषणा करो कि तुम सी मोहन मुझसे शादी करोगे। सपने देखना बंद करो। नहीं कर सकते तो फिर इस जन्म में तुम अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी शर्तों पर मैं विचार कर सकता हूँ।
लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे अभी यह देखना है कि बेई सुरक्षित है या नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। लो, देख लो। ले लो, देखो। तुमने मेरी दीदी को परेशान किया। याओ याओ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। तुमने मेरी दीदी का अपहरण किया। दीदी, जल्दी भागो। रुको। तुमने मेरी माँ से पैसे ऐंठे। तुमने मेरी दीदी को परेशान किया। तुमने मेरी दीदी का अपहरण किया। याओ याओ, जल्दी जल्दी आकर मुझे बचाओ, जल्दी आओ। निकम्मा, क्या तू निकम्मा है? 2 बच्चों को भी संभाल नहीं सकता। मुझे तेरे जैसा बेकार बाप कैसे मिला? यही तो तुमने कहा था, मेरे बच्चे तुम्हारे कब्जे में हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी का हाल ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा मेरे बच्चों के कब्जे में हैं। मम्मी, मैंने दीदी को बचा लिया है। मैं उन्हें तुरंत तुमसे मिलवाने ले आता हूँ। जीरू याओ, हमारा हिसाब किताब अब पूरा करते हैं, उसे पकड़ो। दीदी, मुझे बचाओ। हम तो सगी बहनें हैं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। 6 साल पहले तुमने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए ठगा था और पापा से मुझे घर से निकलवा दिया था। तब क्यों नहीं सोचा कि हम सगी बहनें हैं? तुमने मेरे बच्चे को बदल दिया, मुझे अपने ही बच्चे से 6 साल तक अलग रखा। तब क्यों नहीं सोचा कि हम सगी बहनें हैं? जब तुमने कभी मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं माना, तो मैं तुझे अपनी बहन क्यों मानूं? जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं, तो तुम जेल में सड़ती रहो। अपने पापों का पश्चाताप करते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजारो। मालकिन जो कह रही हैं वह करो, ले जाओ इसे। जी रुइन, तुम बस मुझसे ज्यादा किस्मत वाली हो। मैं तुमसे नहीं हारी, मैं नहीं हारी। तुमने अभी मुझे क्या कहा? मालकिन, तुम मेरी सीमोहन की एकमात्र मालकिन हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज देश के सबसे अमीर सी परिवार ने 6 साल से बिछड़ी अपनी बहू और पोती को ढूंढ लिया है। उनके बंगले में एक शानदार स्वागत समारोह आयोजित किया गया। मैं नहीं हारी, मैं नहीं हारी। मैं ही सी परिवार की बहू हूँ। अगर पहले पता होता कि तीसरे मालिक का रिश्ता रुइन से है तो मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता, वरना अब मैं देश के सबसे अमीर आदमी का ससुर होता। सीनियन, क्या तुमने आज फिर से दवाई लेना भूल गई? दीदी, मेरी जान बख्श दो। जी, परिवार की वो संपत्ति जो तुम्हारी माँ ने छोड़ी थी वो सब तुम्हारे नाम कर दी गई है। माँ ने राजनगर के 10 बंगले और विदेश के 6 द्वीप तुम्हें दे दिए हैं। मिसेज सी अब सचमुच की करोड़पति हैं। क्या सोच रही हो मुझे और बेटे को रखने के बारे में? तुम्हारे रवैये पर निर्भर करेगा। तो फिर मिसेज सी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। और तुम्हें भी धन्यवाद कि मुझे तुम्हें ढूंढने का मौका मिला। समाप्त।